हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, 18 तारीख को एमपी बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर है और आप लोगों का डिमांड रहता कि सर टॉप 10 क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जो है टॉप 10 क्वेश्चन वैसे बहुत कठिन है निकालना, लेकिन फिर भी आप लोगों का लगातार कमेंट था, इसलिए मैं टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान रखना, इन प्रश्नों को एक एक आप लोग पढ़ के जाना एग्जाम में, है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे, इंग्लिश मीडियम का नोट्स मात्र 50 रुपये मिलता है, ठीक है, और हिंदी मीडियम का आपको 100 रुपये मिलता है, ठीक है। जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं शिव सर से तो कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिएगा बच्चों, 9685 मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, 9685 चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक एक प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, पीवीआई क्वेश्चन है और इसके बाद भी आप लोगों को 2-2 अंक वाले लगभग 20, 25 या 30 क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको आप लोग रिवीजन कर लेना। ओके, बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह जिन बच्चों ने लिया है तो तैयारी हो ही गई होगी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से ही हैं अपने। चलिए, अपना पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, कोलरास का नियम और 2 अनुप्रयोग, बीवीआई क्वेश्चन है। अभी 2025 में नहीं पूछा गया था, लेकिन आगामी समय में भैया 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ यार प्यारे बच्चों, हम पेपर नहीं बनाते हैं, हमारा उद्देश्य है बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। हो सकता है इसमें 5-6 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आए, तो बाद में यार कमेंट मत करना कि सर आपने बताया क्वेश्चन नहीं आया। इन प्रश्नों को तैयार करना ही करना है, बाकी आप लोग और भी जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इतना श्योर हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला जो प्रश्न बच्चों, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में अंतर, ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में बच्चों समझाने के लिए आ जाता है, 3 नंबर में अंतर आ जाता है, 4 नंबर में आ जाता है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के गुणों की विशेषताएं आ जाती है। मतलब यदि शब्द मिल गए लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड तो इसका मतलब नहीं कि अंतर ही बस पूछा जा सकता है, कैसे भी करके घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बच्चों, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, इसके आधार पर विलेय के अणु भार का निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन में भैया मैं इंग्लिश भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे सर इंग्लिश मीडियम में नहीं दे पाते हो। सर इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं देते हो? क्योंकि प्यारे बच्चों मैं हिंदी मीडियम का छात्र था और जीवन भर हिंदी मीडियम पढ़ाते आया, तो इतना जल्दी इंग्लिश मीडियम मुझे कन्वर्ट करना कठिन है। तो अभी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो सके। यहाँ पर देखो बच्चों, फिटिंग अपक्रिया, हुंसडीकर, सेंडमेयर और फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया, ये जो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, साथ में बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फिटिंग रिएक्शन, हुंसडीकर, सेंडमेयर एंड फ्रीडल-क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा, वो अपक्रिया है बच्चों पार्किन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, रोजन-मुंड अपचयन अपक्रिया, रोजन-मुंड अपक्रिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको आज 10 अपक्रिया दे दिया, 10 में से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यदि पेपर मीडियम बनेगा। और यदि पेपर हार्ड बनेगा भैया तो फिर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हम उसकी भाई नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा, समझ रहे ना बच्चा। चलिए, तो ये प्रश्न बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटार्ट अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग। अभी पिछले, यदि इटार्ट अपक्रिया की बात करूँ तो पिछले 4 साल में 3 वर्ष इटार्ट अपक्रिया पूछा गया है, समझ रहे ना, तो ये तो उतना नहीं पूछा जाएगा मुझे नहीं लगता। फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया महत्वपूर्ण है अपना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, गाटरमान अपक्रिया है ना, स्टीफन अपक्रिया और फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया, ये अपक्रिया, मतलब यहाँ पे मैं 3-4 क्वेश्चन अपक्रिया का ऐड किया हूँ और 4 नंबर में आपको पक्का है कि एक क्वेश्चन अपक्रिया को पूर्ण करने वाला पूछा जाएगा। तो भैया ऐसे अपक्रियाओं को हम बच्चों एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस चल रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोग भी पढ़ते रहें, हम भी आप लोगों के साथ भैया मेहनत कर ही रहे हैं। अगला जो प्रश्न बच्चों, राउल्ट का नियम, इसके विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान। अच्छा, इसी से बनता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बच्चों पिछले साल आया था 2025 में, तो वो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन राउल्ट के नियम से यदि गणितीय व्याख्या ना कहकर राउल्ट का नियम यदि आ जाए तो भैया आप लोगों से बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल है ना, नामांकित चित्र है,
और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देना है। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में पिछले साल अंतर आया था 2025 में, 2024 में अंतर आया था बच्चों। ठीक है, तो आप लोग वैसे अब इसका विद्युत रासायनिक सेल का जो क्वेश्चन है आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग तैयार कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैं 3 अंतर दिया हूँ जिनको आप लोगों को तैयार करना है। अभिक्रिया की दर दर्ज स्थिरांक में अंतर, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। एकदम सेलेक्टेड है, वीवीआई क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हें आप लोगों को तैयार कर लेना है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया से जो गणितीय व्याख्या है बच्चों, या इसका हाफ लाइफ याद रखिएगा, या इसका हाफ लाइफ, तो बच्चों हाफ लाइफ तो यहाँ से पूछा जा सकता है। छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। तो ये आज के सेलेक्टेड क्वेश्चन रहे। ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार भी नहीं कर पाओगे ना यार। तो कोशिश ये है कि इतना क्वेश्चन आज रात रिवीजन कर लेना और एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।